घर को साफ रखना एक औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है और परेशानी भी है। ये कोई आसान काम नहीं है, दिन रात की मेहनत है, नज़्म ज़ब्त और समझदारी का खेल है। मैंने अक्सर ख़वातीन को देखा है कि सारा दिन घर को साफ करने में लगी रहती हैं, कपड़े, बर्तन, झाड़ू, पोछा, लेकिन फिर भी शाम तक उनका घर साफ नहीं रहता है। और अक्सर ख़वातीन को देखा है कि वो घर के काम भी कर लेती हैं, बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड कर लेती हैं, सब कुछ उनका मैनेज हो जाता है, साथ के साथ उनका घर भी साफ रहता है। तो यहाँ पे काम तो सब कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क कहाँ पे है? फ़र्क है उसूलों में। मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ हैबिट्स, कुछ असूल, कुछ तौर तरीके, कुछ हैक्स अडॉप्ट किए हैं और अब मैं एफर्टलेसली और स्मार्टली अपने घर को साफ सुथरा रख पाती हूँ। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्मार्ट रूल ये है कि आप एक रात पहले नेक्स्ट डे की प्लानिंग लाजमी कर लिया करें। मैं हमेशा आप लोगों से एक बात करती हूँ कि आप अपना दिन प्लान करके चला करें, क्योंकि बगैर प्लानिंग के ऐसा होता है कि सारे काम इकट्ठे ही हमारे सर पे सवार हो जाते हैं, कोई काम ढंग से नहीं होता है, ना टाइम मैनेज होता है, उल्टा हम हद से ज्यादा थक जाते हैं और सारा दिन फिर अला बला में गुजर जाता है। ठीक हो गया। सेकंड स्मार्ट रूल ये है कि जिस दिन आपको पता है कि आपने नेक्स्ट डे डीप क्लीनिंग करनी है, किचन के कैबिनेट्स की डीप क्लीनिंग करनी है, फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी है, उस दिन फिर आप खाना बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा बनाएं। मैंने तो ये रूल फॉलो किया हुआ है कि जिस दिन मैंने फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी है, जो कि काफी हेक्टिक काम है ना, तो उस दिन फिर जो मैं खाना जो है वो लेफ्ट ओवर फूड पे, जो पिछले दिनों का बचा हुआ खाना है ना, उस दिन पे गुजारा करते हैं हम लोग। फिर मैं उस दिन कुछ नहीं पकाती हूँ, खाने पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करती हूँ। तो इस तरह फिर जो मैंने डीप क्लीनिंग का काम शुरू किया होता है ना, वो मुझसे सही से मैनेज हो जाता है बगैर थके हुए। अच्छा जी, अब थर्ड स्मार्ट रूल है मल्टीटास्किंग। एक होम मेकर के लिए टाइम सेव करने का, टाइम को मैनेज करने का ये बेस्ट रूल है कि वो एक ही टाइम में 2-3 काम करे, मल्टीटास्किंग करे। लेकिन मल्टीटास्किंग का भी आगे स्मार्ट रूल ये है कि आप एक ही जगह पे मल्टीटास्किंग करें। लेट्स सपोज आप किचन में खाना बना रही हैं, तो बाकी 2-3 काम, आटा गूंदना, बर्तन धोना, या फिर आप खाना भून रही हैं तो साथ के साथ किचन कैबिनेट की डीप क्लीनिंग कर लें। तो किचन में रहते हुए ही आपने मल्टीटास्किंग करनी है। अगर आप मल्टीटास्किंग कुछ इस तरह से कर रही हैं कि किचन में खाना पका रही हैं, साथ के साथ आप कपड़े धोने जा रही हैं, तो ये एक बिल्कुल भी स्मार्ट रूल नहीं है। इससे सिर्फ आपका काम बढ़ेगा, आप थकेंगी और आपका टाइम बिल्कुल भी सेव नहीं होगा। अच्छा जी, अब अगला स्मार्ट रूल ये है कि आपने एफर्टलेसली डीप क्लीनिंग करनी है। भाई डीप क्लीनिंग तो होती ही एफर्ट वाली है, थका के रख देती है। तो डीप क्लीनिंग को हम किस तरह एफर्टलेसली कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वो कुछ इस तरह से कि आपने बनाना है डीप क्लीनिंग का स्केड्यूल, कि एक दिन आपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी है, एक दिन आपने विंडोज को अच्छे से क्लीन करना है, एक दिन आपने अवन की डीप क्लीनिंग करनी है। और डीप क्लीनिंग के लिए आपने स्मार्ट हैक्स फॉलो करनी है कि ज़ुबैदा आपा के टोटके फॉलो करके, कोई DIY डिटर्जेंट्स बना के आप विद इन अ शॉर्ट टाइम अपने जो है ना वो अप्लायंसेस की डीप क्लीनिंग कर सकें। वो कुछ इस तरह से कि जैसे आज मैं अवन की डीप क्लीनिंग कर रही थी, इसके लिए ना मैंने सालन को 2-3 दफा बगैर लिड के इसमें गर्म किया ताकि इसके 2-3 छींटे पड़े। तो फिर मैं आप लोगों को साफ करके इसका हैक जो है ना वो किस तरह वर्क करता है, ये आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाऊं ना। तो इसके लिए आप लोगों ने माइक्रोवेव सेफ कोई भी बोल लेना है, इसमें पानी डालना है, विनेगर ऐड करना है और लीमू का रस जो है ना वो निचोड़ के, लीमू के छिलके भी साथ ही डाल देने हैं और 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव अवन को चला देना है। इसके बाद ये देखें जी कितना ये सारे स्टेन्स कितने हार्ड थे और अब देखें कितने सॉफ्ट हो गए हैं। मेरी उंगली के साथ इधर उधर साथ मूव कर रहे हैं, इतने ये कुछ सॉफ्ट हो जाते हैं ना। इसके बाद आपने किसी भी स्पंज पे थोड़ा सा जो है वो डिश लिक्विड लेना है और फिर इसको हल्का स्क्रब तो करने की जरूरत ही नहीं है। आपने जस्ट वो कपड़ा हल्का सा फेरना है और जितनी चिकनाई है, जितने ये स्टेन्स हैं, कि इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि सारे के सारे कपड़े के साथ विद इन 3 मिनट्स आप टाइमर लगाएं, विद इन 3 मिनट्स आपका माइक्रोवेव अवन जो है वो साफ सुथरा हो जाएगा। तो इस तरह से आपने स्मार्ट हैक्स को फॉलो करना है। स्मार्टली काम किया करें, हार्डली काम करने से आपको कोई अवार्ड नहीं दे देगा आगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमने दिन प्लान कर लिया, फिर मल्टीटास्किंग कर ली, फिर जिस दिन भी हमने एक्स्ट्रा डीप क्लीनिंग करनी है उस दिन खाना बहुत सिंपल और आसान बनाना है। फिर जी डीप क्लीनिंग को हमने 1 बाय 1 करना है कि एक दिन फ्रिज, एक दिन माइक्रोवेव अवन। तो इसी तरह बेडरूम में भी जो मेरे ड्रॉर्स हैं उनको मैं 1 बाय 1 डीप क्लीन करती हूँ कि एक दिन एक ड्रॉर, दूसरे दिन दूसरा ड्रॉर। तो इस तरह मेरा बेडरूम थ्रू आउट द डे डीप क्लीन रहता है और मुझे इसके लिए कोई स्पेसिफिक डे भी नहीं निकालना पड़ता। अच्छा जी, अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट रूल कि आपने जब घर को साफ सुथरा रखना है ना, तो इसके लिए फैमिली कोऑपरेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप अपनी फैमिली की हैबिट्स बनाएं। देखिए, घर की रूटीन बनाना एक होम मेकर की जिम्मेदारी है। आप अपने घर वालों की ये हैबिट बनाएं, ये रूटीन बनाएं कि जब बाहर से घर आए हैं तो कीज को कीज होल्डर पे ही हैंग करना है, जब नहा के हटे हैं तो धोने वाले कपड़े लॉन्ड्री बास्केट में ही रख के आने हैं। तो मुझे अभी सिर्फ 3 साल का है और ये मैंने अभी से उसकी हैबिट बनाना शुरू कर दी है कि जिस टॉय से आपने खेलना है उसके बाद उसको उठा के वापस उसकी जगह पे रखना है। और अगर
कभी वो भूल जाता है, उसके ब्लॉक्स ऐसे बिखरे पड़े हैं, तो मैं उसको डांटती नहीं हूँ कि आपने क्यों नहीं रखा है। मैं उसको बुलाती हूँ कि आओ अब्दुल मुइज़, मैं आपकी हेल्प करती हूँ और हम दोनों मिलकर इन ब्लॉक्स को उठा के उनकी जगह पे वापस रख देते हैं। ये हैबिट आहिस्ता आहिस्ता उसकी लाइफ का पार्ट बनना शुरू हो गई है। तो इस तरह ये जो टॉयज वगैरह ना, ये आप ऐसी जगह पे रखा करें जो आपके बच्चों की अप्रोच में हो। जैसे कि ये टीवी के नीचे वाला कैबिनेट है ना, यहाँ पे हमने रखा हुआ था बीपी अपरेटस, मेडिसिन वगैरह ना, लेकिन जैसे ही अब्दुल मुइज़ ने वॉकर में बैठना शुरू किया तो अब पता लग गया कि ये डेंजरस है, यहाँ पे मेडिसिन हरगिज ना रखी जाए, बीपी अपरेटस वगैरह ये सारी चीजें फिर यहाँ से उठा ली गई और यहाँ पे सिर्फ अब्दुल मुइज़ के टॉयज पड़े हुए हैं। ये जगह उसकी अप्रोच में भी है, जब वो यहाँ से चीजें निकालता है, खेलता है, उसके बाद वापस उठा के इनकी जगह पे रख देता है। तो हस्बैंड की बच्चों की कोऑपरेशन घर को साफ रखने में बहुत ज्यादा मैटर करती है, नो डाउट। अब आखिरी स्मार्ट रूल ये है कि अर्ली मॉर्निंग की स्पीड क्लीनिंग। यहाँ पे स्पीड क्लीनिंग की बात हो रही है, डीप क्लीनिंग की बात नहीं हो रही है। कि जैसे ही आप उठे, उठते साथ ही वॉशरूम जाने से पहले फटाफट 1-2 मिनट के अंदर अपना बेड साफ करके रख जाएं। हल्का हल्का सा हाथ फेरें, बल निकालें, तकियों को सेट करें और ये जी आपका बेड साफ है। वॉशरूम से निकलते साथ ही आपने नाश्ता बनाने से पहले घर के जो मेन पॉइंट है ना, जैसे कि डाइनिंग टेबल हो गया, ड्रेसिंग टेबल हो गया, उनकी फटाफट से जो है ना स्पीड क्लीनिंग करनी है, डीप क्लीनिंग नहीं करनी है। डीप क्लीनिंग ये होता है कि एक एक चीज को उठा के रगड़ रगड़ के साफ किया जाए, और स्पीड क्लीनिंग ये होती है कि मेन से जो डस्टिंग है, डस्ट है, उसको साफ कर दिया जाए। बिलीव मी गाइस, अर्ली मॉर्निंग की स्पीड क्लीनिंग मेरे लिए थेराप्यूटिक है। तो ये थे जी कुछ स्मार्ट रूल, सारे नहीं, और बाकी के मैं आइंदा की वीडियो में अपलोड करती रहूंगी। तो आज की अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।